पीयूष आंगी ये समझना चाहते हैं होम फर्स्ट के बारे में और अगले 2-3 साल के लिए नज़रिया चाहते हैं होम फर्स्ट इन स्तरों पे कैसा रहेगा? यानी शायद अभी ये लेना चाहते हैं या ताज़ा-ताज़ा लिया होगा इन्होंने। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन होम फर्स्ट में अभी नया इन्वेस्टमेंट आया है। कुछ लोगों ने स्टेक लिया है, भूल गया किसने लिया है। जहाँ तक याद आ रहा है मैंने न्यूज़ तो पढ़ा है। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी अभी 30 टाइम्स पे चल रही है। और पूरा बस यही चक्कर क्या है इन सब का। लगातार अगर जो भी सुन रहे हैं हम दोनों को, होम हाउसिंग फाइनेंस पे मैंने अपना व्यू बहुत क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे 4.5 4-5 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यूएशन पे ना आपका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एनबीएफसी में मैंने क्लियरली समझाया आप लोगों को कि क्यों एक्स हाउसिंग फाइनेंस अगर देखें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, बैंक्स या आपको फॉर दैट मैटर इंश्योरेंस जनरल एंड लाइफ वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब होम फाइनेंस का करेक्शन तो हो रहा है, बट फिर भी इस लेवल पे भी 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक चल रहा होगा करीब 4.4 टाइम्स, विच इज़ एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से। तो आप समझे तो 3.5 टाइम के पास जितना मिलेगा उतना सेफ रहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम 20% नीचे की बात कर रहे हैं, मतलब मैं तो उस हिसाब से करीब करीब 250 रुपये। तो 1250 माइनस 250 करीब करीब 1000 रुपये। तो इसका वैल्यूएशन जितना क्लोज़र टू 1000 होगा उतना ज़्यादा इसमें आपको आर वाई इम्प्रूव होने के चांसेस रहेंगे। मेरा असेसमेंट तो ऐसा ही रहेगा। बाकी ये करेक्ट करता है नहीं करता है टाइम विल टेल, मुझे नहीं मालूम है। बट ये जितना क्लोजर टू 1000 1100 का ये रेंज रहेगा उतना ये आगे जाके वेल्थ क्रिएट कर पाएगा। इस लेवल पे 4.5 टाइम से मुझे लगता है ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। और इसीलिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो वैल्यूएशन चल रहे हैं, मेरा व्यू उस पर पॉजिटिव किसी पे नहीं बन पा रहा है। जी। अच्छा, जो हिस्सेदारी वाली खबरें बेचने को आपने कही थी, मतलब किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, तो आपने कभी नारंगी के ऊपर लगा हुआ लौंग देखा है? नारंगी के ऊपर लॉन्ग नहीं पता। नारंगी पे लौंग खोस दीजिए। अच्छा। नहीं, मैंने ऐसा देखा तो नहीं है। मतलब वो क्या फ्लेवर लाने के लिए ऑरेंज होता है क्या? ऑरेंज क्लोव, ये एक एंटिटी अच्छा। का नाम है जो दरअसल वार्बर पिनकस की है। हाँ। और उन्होंने हिस्सा बेचा 10.25% से थोड़ा ज़्यादा। और ओ। खरीदने वालों में दूसरी तरफ वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड है, फिडेलिटी है, मॉर्गन स्टैनले है, सिटी ग्रुप है और टाटा एआईजी है। तो तमाम नाम है। जब एक तरफ से कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन निकलता है तो काउंटर पार्टी भी उसी तरह की होगी। तो इंस्टीट्यूशंस के बीच में ये लेन देन हुआ है। तो अब अभी शुरुआत में ही पहले सवाल में हमने वो किस्सा पढ़ा कि मैनेजमेंट ने बेचा, प्रमोटर्स ने बेचा और किसी किन्हीं-किन्हीं इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा। यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशंस के बीच में या एक दोनों तरफ अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में लेन-देन है। इसमें कुछ रीड करेंगे या ये बस ठीक है, एक का इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरा हुआ, उसने काउंटर पार्टीज खोजी, ब्लॉक डील किया, मामला निपटा? आई थिंक जो आपने बोला ये पॉइंट है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये ओवर हैंग होता है। अब मान लीजिए कि ये ऑरेंज क्लब ने बहुत लो प्राइस पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, या उनके पास बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी जिसके लिए उनको कैपिटल जनरेट करना है, तो वो बेचना चाहेंगे। और जब बेचना चाहते हैं ना तो ये वो ओवर हैंग क्रिएट करता है उसके स्टॉक प्राइस पे। तो वो डेस्परेशन में बेचते हैं। लेकिन सामने वाले जो इंस्टीट्यूशन ले रहे हैं, खरीदने वाले का भी हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड समझा जाता है। अगर खरीदने वाले का हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा, तो ये मानना मेरा ये इन्फ्लुएंस रहेगा कि फिर वो डेस्परेशन में या किसी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए ऑरेंज क्लब लेके बेच के गए हैं। एंड दिस कुड बी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी का नाम तो अच्छा है होम फर्स्ट का। और मोस्टली अगर देखा जाए ना राजीव जी, तो इनका एनपीएस भी मुझे कंट्रोल दिखता है, हाउसिंग फाइनेंस में भी होके है। और अब बात करें 12,000 करोड़ की कंपनी रह के भी ये अगर 1.3 के आसपास का नेट एनपीए मैनेज कर पा रहे हैं, विच इज़ नॉट बैड। हाँ, ये ठीक है कि इनका मुझे प्रोविज़न कवरेज थोड़ा सा कम लग रहा है। द रीज़न इज़
1.7 के ग्रॉस एनपीए पे 1.3 का नेट एनपीए, यानी कि और या तो ये हो सकता है कि कैश रख के और लेंड करना चाहते हो, अपना मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं, एंड दे आर कंफर्टेबल विद 1.3 का नेट एनपीए। 1.3 हाउसिंग फाइनेंस में उतना खराब नहीं है, ठीक है। तो जी। पैरामीटर्स ठीक हैं। जो नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं, ये लोग एंटर होंगे 10 साल के हिसाब से, बिकॉज इनके फंड मैनेजर भले चेंज हो जाए लेकिन ये आउटफिट रहेगा 10-20 साल के हिसाब से। तो एंट्री नए लोगों की ठीक है, जो ओवर हैंग है वो भी इन्वेस्टर का वो ख़त्म हो रहा है। मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव है, बट अगेन 5-10 साल, 15-20 साल वैसे देखा जाना चाहिए। जी, ओके। हालांकि इससे पहले भी दिसंबर 2024 में भी वॉरबर्ग पिंकस ने ही इसी की एक ऐसे ही दूसरी शाखा, उसका भी नाम कुछ मैंगो या कुछ कोकोनट कुछ भी रहा होगा, ठीक ठीक अभी तुरंत दिख नहीं रहा है, लेकिन वॉरबर्ग पिंकस और साथ में प्रमोटर्स दोनों ने लगभग लगभग 20% हिस्सा बेचा था दिसंबर 2024 के आसपास। तो क्या होता है ना कि आपने एक पौधा लगाया, अच्छे से सींचा, जब फल बनने लगता है तो फिर आपको फल तोड़ के खाने की इच्छा भी होती है। आप कब तक तपस्या करते रहेंगे? तो उसको भी बहुत नेगेटिव शायद नहीं देखा जाता है बाजार में।